लगाने से पहले सबसे पहले दादी भगवान पुकार रही है कि ठीक होए। वीडियो में नंदिस के लिए कमेंट आया था, 3-4 कमेंट थे कि नंदिस स्कूल नहीं जाता। डर किसे बोलते हैं, ये यहाँ पे बीज के आलू हैं तो इनको ही लगाया जाता है और खेत में सब्जी निकालने के लिए। है मेरी बहन का बेटा पर आदत है मेरी। थोड़ा गैप के बाद आलू रखे जाते हैं। अभी गोबर है तो सबसे पहले मम्मी और बड्डी इस गोबर को, इन्होंने मुझे घर बुलाया और अभी आपके दांत खाती रहती हूँ। मेरी बड्डी वैसे शहर में रहती है पर मेरी बहन अपने जैसी एक भयंकर किसान। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। और अगर बाहर के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और काफी अच्छी धूप हमारे पूरे गांव में लग गई है। तो सुबह मैं आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज का नाश्ता मैं बना रही हूँ। बाकी हमारे घर के कुछ सदस्य अभी उठ रहे हैं। पूरी रात भर दूसरे इंसान को सोने नहीं देते हैं, बाकी खुद 10 बजे तक सोए रहते हैं। तो हो गई तुम्हारी गुड मॉर्निंग? हाँ 10 बजे तक उठाइए। और अभी सुबह सुबह मैं इसे पानी दे रही हूँ। बाकी यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसके लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और आज के नाश्ते में हम बना रहे हैं सैंडविच, जिसमें कि नंदिस मेरी पूरी मदद कर रहा है। कभी सॉस डालने में, कभी मेरे से बातें करने में, गैस बंद कर दो, और कभी गैस बंद करने में। तो अभी मैंने सैंडविच भी बना दिए हैं और सबसे पहले इसे दे दिए हैं। और अभी लगभग घर के मेरे सारे काम निपट गए हैं और इन दोनों के मस्त मजे हैं, घूमते रहते हैं दोनों। अभी इसको नहलाया धुलाया और थोड़ी देर में ये भूत बन जाएगा। और सारे काम निपटाने के बाद कल जो हमने आलू लाए थे, अभी मम्मी की तैयारी हो गई है इनको काटने की। तो ये वाले आलू स्पेशल घर के आलू हैं, ये देसी नहीं है, ये बीज के आलू हैं तो इनको ही लगाया जाता है। और ये वाले आलू जब काटते हैं तो इनमें इस टाइप की आँख होती है तो इसको देखना पड़ता है। मतलब वो एक तरीके की जड़ होती है, उसी में आगे जाके आलू लगेंगे तो उसको देखना पड़ता है, उसको नहीं काटना पड़ता है। बाकी मेरी मम्मी प्रत्येक आलू के 4-4, 5-5 पीस कर रही है। जितनी आँखें हैं उस पर उतनी पीस होते हैं उसके। तो सबसे पहले मम्मी ये पूरे आलू काटेगी, उसके बाद हम जाएंगे आज आलू लगाने के लिए। कल से मेरी तबीयत खराब है क्योंकि ये मुझे पूरी रात सोने नहीं देता है और आज आलू भी लगा ले। और खुद का इसका नाचना ही खत्म नहीं होता है क्योंकि खुद ये मस्त 10 बजे तक सोया रहता है और पूरी रात आराम से सोया रहता है। इतने भयंकर खराटे लेता है ये, जैसे मेरे पापा लेते हैं। और जिनमें आँख नहीं है उनको मेरी मम्मी साइड रख रही है क्योंकि वो आलू नहीं लगते हैं। तो अभी फाइनली मम्मी ने पूरे आलू काट दिए हैं। अब हम जाएंगे इन्हें लगाने के लिए और सबसे ज़्यादा ये एक्साइटेड है खेत में जाने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ खेत में और मैं कहीं भी जाऊं सबसे पहले आगे खुद भाग जाता है। और मैंने गई तो फिर से वापस आ गया। अब हम जा रहे हैं खेत में। थोड़ा आलू नंदिस के पास है, मेरे पास कुदाल है और थोड़ा आलू मम्मी लेके आएगी। और इस वाले खेत में हम आलू लगाएंगे। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे पर आलू ही नहीं मिले, तो आखिरकार आलू मिल गए हैं और अब हमने आलू लगाने भी शुरू कर दिए हैं। और आलू लगाने से पहले सबसे पहले एक लाइन खींच दी जाती है, फिर इसमें आलू डुबा। और यहाँ भी सेम प्रोसेस होता है कि आलू की आंख देखनी पड़ती है, जिस साइड से आंख होती है उस साइड को ऊपर लगाया जाता है। और फिर थोड़ा गैप के बाद आलू रखे जाते हैं। और अब ये आलू सीधे जून में होंगे। 6 महीने की छुट्टी, 6 महीने तक इस खेत में कोई नहीं आएगा। मैं किसान और वैसे मैंने अपने जैसी एक भयंकर किसान अपने घर से बुलाई है। तो अभी थोड़ी देर में आएगी किसान, जब मम्मी पूरे आलू लगा देगी। आलू डुबाने के बाद इस तरीके से मिट्टी डाली जाती है और फिर आलू लगाए जाते हैं। इतने मम्मी ने लगा दिए हैं। अब यहाँ से मैं आलू रखूंगी और मम्मी ढड़ी बनाएगी। भाई साहब तो सिर्फ मिट्टी और पत्थरों के साथ खेलने आए हैं और नाचने आए हैं। कोई बात नहीं, नाराज होगा तो मेरे को तो ब्लॉग बनाना है, मुझे क्या मतलब किसी की नाराजगी से, किसी की कुछ से। ठीक है, ऐसा सोचने लग गई ना मैं कि ये मुझसे नाराज हो गए, वो मुझसे नाराज हो गए, तो मेरी दुनिया पता नहीं क्या हो जाएगी। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कोई मुझसे नाराज हो, कोई मुझसे कुछ हो। ठीक है, बड़ा है वहाँ नाराज होने वाला। क्या करा मैंने आपका, क्यों आप मुझसे नाराज? आप मुझे दांत खाते रहते हो मेरे। अच्छा, मैं आपके दांत खाती रहती हूँ और इसके दांत में दिखाती। सारे दांत तो इसकी चॉकलेट ने खा रखे और मैं इसके दांत खा रही। और ये यहाँ पे मम्मी का काम बढ़ाने आया है। जितने पत्थर मम्मी ने रखे हुए सब ऊपर से नीचे डाल दिए।
फिर हंस। और इस तरीके की लाइन मम्मी खींच रही है और मैं इसमें आलू डुबाऊंगी। जब तक मैंने काम शुरू करा तब तक मेरी बड्डी आ गई है, जो किसान मैंने बुलाई थी। अब हम मिलके आलू लगाएंगे और अब मेरी बड्डी आलू डुबाएगी। जो काम मैं कर रही थी वो मेरी बड्डी करेगी। और मेरी बड्डी वैसे शहर में रहती है, पर मेरी बड्डी ने पहले से काम कर रखा है, तो अभी मेरी बड्डी को भी काम आता है। भूली नहीं है मेरी बड्डी। और मैं जा रही हूँ घर पे इनके लिए पानी पूनी की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा आलू लगाए और उन्हें प्यास लग गई है। यहाँ पे मम्मी और ताई जी आलू लगा रहे हैं और इसको पैसे मिल रहे हैं खेत में और खुश हो रहा है ना। मासी ये रोजाना छुपाया था। अभी लगभग पूरे खेत में आलू लग गए हैं, सिर्फ लास्ट में रह रखे हैं। वहाँ पे अभी बड्डी और मम्मी लगा रही है और मम्मी बड्डी तब तक आलू लगा रही है। मैं आ गई हूँ घर, तो अब मुझे बनाना है दिन का खाना। दाल मम्मी ने सुबह बना दी थी, चावल मैंने बना दिए हैं। तो अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ माल्टा लेने के लिए, क्योंकि जा रहा हूँ। इनको गर्मी हो गई है और मेरी ताई जी को भी। तो चलते हैं इनके लिए माल्टा लेके आते हैं। और यहाँ आते ही सबसे पहले ये चले गया है अपने मामा के साथ, और चाचा यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे बड्डा यहाँ है और मेरी बड्डी की भी गप्पे ही पूरी नहीं होती है। और मेरे दादा यहाँ पे माल्टे से बीज अलग कर रहे हैं होने के लिए। और मेरे दादा हर साल माल्टे और नींबू के नए नए पेड़ उगाते हैं, है ना दादा? लाने इन्होंने मुझे माल्टा भेजा था, पर इनके लक्षण कुछ और ही हैं। तो इन्होंने मुझे घर बुलाया और अभी हमने खाना खा लिया है, और खाना खा के हम फिर से जा रहे हैं खेत में। आज हमारे खेत के काम ही खत्म नहीं होंगे। आपके हाथ का खाना बहुत मस्त है। थैंक यू। और सैंडविच, इसको सैंडविच भी मस्त लगा। सैंडविच को मैं 10 में से 10 दूंगा, और नहीं सैंडविच में तो मैं 100 में से 100, और भात चावल को भात दाल को भी मैं 100 में से 100 दूंगा। ओह थैंक यू जी। मक्खन लगाने के लिए बिल्कुल मेरे पे गया है। बिल्कुल है मेरी बहन का बेटा, पर आदतें मेरी तरह। और हम आ रहे हैं मेरी ताई जी लोगों के इस वाले खेत में। तो इस वाले खेत में कुछ टाइम पहले मेरी दादी ने कद्दू वगैरह बोए थे और ककड़ी भी, जिससे हमें बहुत सारे कद्दू दिए थे। क्योंकि ताई जी को भी इस खेत में आलू लगाने हैं। और नंदिस पहुंच गया और मम्मी और मेरी ताई जी पता नहीं कहाँ से घूम के आ रही है। और यहाँ पे भी गोबर है, तो सबसे पहले मम्मी और बड्डी इस गोबर को पूरे खेत में फैला रही है। और भैया यहाँ पे हल लगा रहे हैं। और आज मेरी बड्डी और मेरी मम्मी ने खेत में बहुत काम कर लिया, सुबह से लगे हुए हैं ये कामों में। वैसे माल्टे भी निकालने हैं, खेत का काम भी करना है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इन पे आजकल। और मम्मी वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह उठा रही है। और ये यहाँ तारे बाड़े ठीक करने आई हैं। मम्मी यहाँ से कर रही है, बड्डी वहाँ से लगी हुई है। और हल भी लग रहा है। बाकी इसको खेत में आना बहुत पसंद है। ये ऑरेंज तोड़ रहा है खेत से, और चोरी करने के लिए कोई कम नहीं है। मेरी बड्डी भी लगी रखी है माल्टा तोड़ने पे। खटाई, हाँ खटाई बनानी है, तो अपने ही माल्टे तोड़ रहे हैं। मैंने भी ले आए थे। वेरी गुड वेरी गुड। चुराओ चुराओ, दोनों नानी और नाती चुराओ आराम से। यहाँ भैया हल लगा रहे हैं और मस्त तीनों वहाँ पे बैठ के पता नहीं किसकी चुगलियाँ, किसकी बातें कर रही है। इनकी बातें ही अलग होती है। जब भी ये देवरानी जेठानी मिलती है तो सबसे अलग रहते हैं ये। पता नहीं क्या ही बातें होती है इनकी। और मेरी मम्मी घर से बोल के आ रखी है कि मैं गौशाला वाले खेत में आलू लगा रही हूँ, और ये आलू लग रहे मेरी मम्मी के। अगर किसी ने भी चुगलखोर औरतें नहीं देख रखी है तो वो ऐसी होती हैं जैसे हमारे घर की 3 लेडीजें हैं। भैया ने वो वाला खेत और ये वाला खेत भी लगभग पूरा लगा दिया है, और वहाँ बातें ही खत्म नहीं होती है। और डर किसे बोलते हैं, ये यहाँ पे दिख गया होगा। जैसी मैं यहाँ पे पहुंची वैसी खड़ी हो गई तीनों की तीनों। और पहले तीनों की तीनों यहाँ से हिल नहीं रही थी, इतना डरते हैं ये मुझसे। पहले तो मुझे इनकी गप्पे ही समझ में नहीं आती है कि इनकी गप्पे लगती क्या है। और यहाँ पे आलू लगाने अभी दादी आ गई है मम्मी के साथ, तो अब ये दोनों बहन यहाँ आलू लगाएंगी। हाँ, और आलू लगाने से पहले सबसे पहले दादी भगवान पुकार रही है कि ठीक हो।
हाँ मंडी में पहुँचे ये आलू। और यहाँ पे मम्मी ने आग भी लगा दी है। और अब यहाँ पे भी शुरू हो गए हैं आलू लगने। और यहाँ पे मेरी मम्मी और दादी लगा रही है आलू, और कुछ लोग तमाशे देखने भी आए हैं। अभी तक गप्पे मार रहे थे और अभी तक तमाशे देखने आ रहे हैं। ये देखो मेरी बड्डी भी चली गई है खेत में सब्जी निकालने के लिए। छोटा खेत है और काम करने के लिए औरतें 3 पहुँच गई वहाँ। वही तो अभी मम्मी और दादी और ताई जी ने यहाँ सारे आलू भी लगा दिए हैं। अब मम्मी जाएगी घर, अभी मैं भी जाऊंगी, पर पहले मैं ताई जी लोगों का सामान दूंगी। और ये मस्त यहाँ पे खेल रहे हैं। तब तक मैंने चाय बना दी है, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ चाय पिलाने। और इसको बड़ी मुश्किल से खाना खाने चाय पिलाने के लिए ले जाना पड़ता है, क्योंकि इसको होश ही नहीं रहता खेल खेल में। सुबह नहला धुला के मस्त इस पे कपड़े पहनाए थे, और अभी वो कपड़े मिट्टी मिट्टी से, शक्ल मिट्टी मिट्टी से हो गई है। इसे कितना भी बन ठन के रखो, पर इसने काम आने तक करनी अपने मन की है। और आज बिल्कुल मेरा काम करने का मन नहीं था सुबह से। तो आज कभी कभी होता है ना, बहुत अच्छा दिन चला जाता है, तो आज यही हुआ। मेरा काम करने का मन नहीं था। पहले मेरी बड्डी आई मेरे हिस्से का काम करने के लिए, फिर मेरी दादी। तो ऐसे ऐसे में आज का पूरा काम हो गया, और मैंने एक भी काम नहीं करा। मतलब घर के ही काम करे, बाकी खेत के काम मैंने करने थे मम्मी के साथ, तो वो मैंने नहीं करे। आलू लगाने के बाद मम्मी आई, तो अभी हमने चाय पानी पिया और फिर से मम्मी चली गई है खेत में। कभी कभी मेरी मम्मी को भी चैन नहीं रहता है, लगी रहती है 24 घंटे काम करने पे। तो अभी मम्मी निकाल रही है हरी सब्जी रात के लिए, क्योंकि नंदिस को हरी सब्जी बहुत पसंद है, तो बस उसी के लिए ये सारी मेहनत हो रही है। और मेरी कल की वीडियो में नंदिस के लिए कमेंट आया था, 3-4 कमेंट थे कि नंदिस स्कूल नहीं जाता है क्या। तो नंदिस मसूरी में रहता है, और मसूरी में छोटे बच्चों की 3 महीने की छुट्टी पड़ जाती है। वहाँ सत्र नवंबर में ख़त्म हो जाता है, और अब मार्च से नया सत्र शुरू होगा। तो 3 महीने वहाँ दिसंबर जनवरी फरवरी छुट्टी रहती है बच्चों की। अब बच्चों के स्कूल सीधे मार्च में खुलेंगे, जो छोटे बच्चे हैं। बड़े बच्चों की भी रहती है किसी किसी स्कूल में, पर छोटे बच्चों की लगभग सारे स्कूल में रहती है। 8 तक हर किसी स्कूल में मार्च तक छुट्टी रहती है। तो इसीलिए नंदिस यहाँ आया है, क्योंकि उसकी लंबी छुट्टी पड़ रखी है। और इस बार वो लेट आए। पिछली बार वो दिसंबर में आ जाते थे, लास्ट फरवरी जाते थे, और इस बार वो अभी जनवरी में आया है, और फिर 20-21 फरवरी तक वो वापस भी चले जाएंगे। अभी लगभग रात होने ही वाली है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।